आप सभी साथियों को इंडियन डिफेंस प्रिपरेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत। आप सभी दोस्तों का मैं बता देना चाहता हूं कि आज जो चैप्टर चालू करने वाले हैं हम अलजेब्रा का क्वेश्चन चालू करने वाले हैं। यानी सबसे पहले हम अलजेब्रा का जो है महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मूला बताएंगे, उसको अच्छे से डिराइव कराएंगे, तत्पश्चात हम क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए दोस्तों, और अच्छे से आप सब समझें कि पहला जो फॉर्मूला होता है दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग स्टार्टिंग से पढ़े हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो दोस्तों हम ये दो फॉर्मूले से एक फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं, उसको आप देखें। तो दोस्तों और दूसरा नंबर फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हम फॉर्मूले दोनों को क्या करें दोस्तों, जोड़ें, यानी इसको हम इक्वेशन 1 मान लें और इक्वेशन 2 मान लें दोस्तों। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ें, जैसे हम लोग 8th क्लास में जोड़ते थे, तो एक हमारे यहाँ अद्भुत यानी अनोखा जो है फॉर्मूला निकल के आएगा, जिससे हम सेकंडों में क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहां से हम कर दे रहे हैं दोस्तों, जोड़ रहे हैं जो है a प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हमने उठाया दोस्तों, फिर प्लस, क्योंकि जोड़ रहे हैं इसलिए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे माइनस 2ab से हम क्या कर दे रहे हैं, कट कर दे रहे हैं। तो क्या बच गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मिलकर 2a स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, और बी स्क्वायर मिलकर 2b स्क्वायर। अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों आप सबको अच्छे से समझना है, देखना है, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आपको बताएं, हम अच्छे से उसको और एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दोस्तों ये गुणे में है, यानी ये 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम इसको क्या कर देते हैं, नीचे इसको ला के एडजस्ट कर देते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2। ये हमारा जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन के निकल आया है। तो एक बार हम और समझा रहे हैं दोस्तों, उसे आप देखें। जब इन दोनों इक्वेशनों को हम जोड़ेंगे, यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे, तो ये -2 से माइनस प्लस 2ab कट जाएगा। उसके बाद ए स्क्वायर मिलकर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर मिलकर दोस्तों, और साथियों 2b स्क्वायर, यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके नीचे एडजस्ट कर देंगे, तो इसका जो आंसर आएगा 2 आएगा। यानी इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, हमें क्या आंसर देना है, 2 आंसर देना है दोस्तों। तो इसे आप अच्छे से देखें और समझें, अभी की डेट में इसको नोट कर ले दोस्तों। अब हम दूसरे फॉर्मूला डिराइव पे चलते हैं, तो उसको भी आप ध्यान से देखें और समझें। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे मेथड उसको हम कराने जा रहे हैं, तो उसे भी आपको देखना है दोस्तों। सेम ऐसे ही है दोस्तों, देखिए। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा गुनगुना भी लेते हैं कभी कभी। गुनगुनाना भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि उससे मन फ्रेश और मूड फ्रेश हो जाता है। तो कोई भी जो कार्य है दुनिया में वो गलत नहीं होता है, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई नीतियां छुपी होती है। इस तरह हम यहाँ पे प्लस किए थे दोस्तों, अब यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं इक्वेशन को, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोस्तों ये हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी दूसरे इक्वेशन को यहाँ पे लिख दिया दोस्तों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो आगे की तरफ हम जब चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ब्रैकेट जब खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2a। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, तो माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस 2। अब यहाँ से हम देखेंगे तो ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर प्लस माइनस से कट जाएगा, यहाँ पे भी ए स्क्वायर, यहाँ पे भी बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये प्लस माइनस के स्वरूप में है इसलिए।
तो आप इसे अच्छे से देखें और समझें। अब यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, तो 2ab 2ab 4ab 4ab, और यहाँ पे जो हमारे लल्ला बचे हैं उसको हम ला देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इतना इनको ढोते हुए कौन चलेगा, इसलिए हमने वहीं छोड़ दिया। और एक बार इनको लिख लेते हैं, आप सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दोस्तों ये गुणे गुणे में है, मल्टीप्लीकेशन में है दोस्तों, 4 इंटू ए बी। तो अपान में हम क्या ला देंगे, ए बी को नीचे ला देंगे, रिप्लेस कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन एक और रेडी हो गया, और मात्र 1 सेकंड में आप लोग देंगे आंसर कि इसका 2 होगा, इसका 4 होगा। तो इसे भी आप अच्छे से नोट करें। और ये डिराइवेबल फॉर्मूला है दोस्तों, इसको हम अभी डिराइव कर रहे हैं, तत्पश्चात अब हम क्वेश्चन कराएंगे, उसको आप लोग देखें ध्यान से। तो इसे हम इरेज कर रहे हैं दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आगे का जब हम क्वेश्चन का स्वरूप देखते हैं तो किस टाइप का जो है दोस्तों क्वेश्चन आने वाला है उसे हम देखेंगे। तो दोस्तों आगे की जब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो आगे किस टाइप का क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए एक पीडीएफ रूपी क्वेश्चन बना के लाए हैं और रखे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। जैसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन रहेगा ये 174 प्लस 34, यानी 34 या 32 कुछ भी ले सकते हैं, प्लस 174 माइनस 32 के स्क्वायर अपान क्या होगा दोस्तों 174 स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर। आप लोग ऐसे ही देखते हुए क्वेश्चन को बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि किस फॉर्मूले के रूप में है, आप ऐसे ही देखिए किस फॉर्मूले के रूप में है। तो अभी अभी जो पहले नंबर फॉर्मूला हमने कराया दोस्तों, जिसमें हमने ऐड किया था, एकदम उसी का स्वरूप है। कैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर था प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर था और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। तो इसका जो आया था आंसर क्या आया था दोस्तों, 2 आया था। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2। अब देखिए कितना आसान है दोस्तों। इसी स्वरूप में हम दूसरा जब क्वेश्चन कराने जा रहे हैं तो उसको देखते हैं। मान लीजिए कि इसी को यही, चलिए इसी को उठा लेते हैं 174, ये दूसरा क्वेश्चन है 174 और 32 का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है, हम माइनस यहाँ पे लिख दे रहे हैं 174 माइनस 32 का होल स्क्वायर अपान 174 इंटू 32 इज इक्वल टू क्या दोस्तों, डिराइव करने पे आया था फॉर्मूला 4 आया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर 4। यानी कितना भी हार्ड हो दोस्तों, कितना भी कठिन हो, उसका क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस के रूप में है तो 2 आंसर आएगा, माइनस के रूप में है तो 4 आंसर आएगा। आप इसे अच्छे से जो है देखे समझे। अब हम अगले क्वेश्चन की सीरीज में चलते हैं तो उसको हम देखते हैं दोस्तों। हमें आशा है कि आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। अब हम आगे की जब क्वेश्चन की सीरीज में चलेंगे दोस्तों तो उसका भी कंसेप्ट है, कंसेप्ट बताने के तत्पश्चात हम जो है क्वेश्चन कराएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बार पूछता है। मान लीजिए कि x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू पी दे दिया और हमसे पूछ दिया दोस्तों कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में। तो हम इसे सबसे पहले डिराइव कर रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले कंसेप्ट को बता रहे हैं, उसके बाद हम क्या बताएंगे कि कंसेप्ट को बताने के बाद हम क्वेश्चन कराएंगे। उस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और देखना है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो हम दोनों पक्षों का क्या कर दे रहे हैं, वर्ग कर दे रहे हैं। यानी यहाँ भी एक पक्ष है, यहाँ भी एक पक्ष है, यहाँ भी हमारा पड़ोसी है और यहाँ भी पड़ोसी है, दोनों का ग्रोथ होगा तो अच्छा लगेगा। तो हम क्या कर दे रहे हैं दोस्तों, दोनों को क्या कर रहे हैं, यानी x प्लस 1 अपान एक्स, इसको हम वर्ग कर दे रहे हैं और इधर p का स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे करेंगे तो एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a मतलब यानी x इंटू 1 अपान एक्स
ए बी इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो साथियों यहाँ पे देखने को क्या मिला, ये x यहाँ पे कट गया, x कटने के बाद यहाँ पे क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा पी स्क्वायर, और यहाँ +2 है उधर लेके जाएंगे तो -2। यानी हमारा फॉर्मूला क्या मिला दोस्तों कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर -2। यानी इस रूप में रहेगा जब भी तो हम ये आगे वाले को वर्क करके उसमें से 2 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तत्पश्चात हमारा आंसर आ जाएगा। इस स्वरूप में दोस्तों इस फॉर्मूले को अच्छे से देखें, इस स्वरूप में हम क्वेश्चन इस टाइप में कराने जा रहे हैं। आप देखिए इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तो हम आगे की जब सीरीज में चल रहे हैं तो उसे भी आपको देखना है। मान लीजिए ये सी पे आधारित दोस्तों पहला क्वेश्चन है, 5 दे दिया, यहाँ पे मान लीजिए p की जगह पे 5 दे दिया और हमसे पूछ दिया दोस्तों कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। तो हमें देखना है दोस्तों कि 1 सेकेंड में हम लोग आंसर दे सकते हैं, लेकिन अभी हम कंसेप्ट करा रहे हैं। कंसेप्ट कराने के बाद दोस्तों उसके बाद हम आपको शॉर्ट में बताएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम दोनों पक्षों का वर्क करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1/x इंटू x इंटू 1/x, ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 5 5 25। तो यहां से देखा जाए दोस्तों तो यहाँ से x कट गया, यहाँ पे क्या बचा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस ये प्लस है उधर जाके क्या होगा -2, यहाँ पे 23 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 23 हो गया। हम इसे मात्र 2 सेकंड में कैसे हल कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला निकला था पी स्क्वायर -2 यानी पी स्क्वायर की जगह पे 5 रख देते हैं, यानी 5 पे स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 23। ये हमारा डायरेक्ट जो है ट्रिक से आ गया दोस्तों, और यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला मेथड से आया। तो हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रिक पे ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि ट्रिक से ही हम क्या करेंगे, एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। और कंसेप्ट को भी सीखना बहुत अति आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि कंसेप्ट भी हमारे लिए जो है अति महत्वपूर्ण है। आगे की तरफ जब दोस्तों हम बढ़ेंगे क्वेश्चन इसी स्वरूप में, तो यहाँ पे मान लीजिए अंडर रूट में 7 दे दिया और हमसे क्या क्वेश्चन पूछ लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो इसे भी कुछ नहीं करना है, मात्र 2 सेकंड में कैसे करना है आपको पता है। जब भी इस स्वरूप में होता है पी स्क्वायर -2 यानी पी स्क्वायर मतलब अंडर रूट 7 थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, अंडर रूट 7 का स्क्वायर -2 यानी अंडर रूट 7 का जब भी हम 2 बार किसी अंडर रूट का जो है मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो स्वयं आ जाता है, यानी 7 आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 5, 7 में से 5 गेट 2 आ जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन को दोस्तों आंसर हो जाएगा। यानी इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मात्र सेकंडों में करेंगे, ओनली ट्रिक के माध्यम से। तो इसे आप देखें दोस्तों, देखें और समझें। अब हम इस स्वरूप में देखें अगला क्वेश्चन दोस्तों, देखा जाए तो x के पावर 6 ये x के पावर 6 दे दिया और x के पावर 6 माइनस यहाँ पे 1 दे दिया और यहाँ पे 12 दे दिया। इस स्वरूप में हम कैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम a प्लस बी के होल स्क्वायर रूप में बना दे रहे हैं, उसके तत्पश्चात मात्र 2 मिनट में हम हल करेंगे। देखिए कैसे दोस्तों, तो यहाँ पे x प्लस 1/x पे 6 है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो जब हम स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, यानी ये स्क्वायर के रूप में, यानी जब हम x के 6 के स्क्वायर करेंगे तो 6 2 12 यानी इसके स्वरूप में बनेगा। जब इसके स्वरूप में बनेगा तो आगे जाके कट जाएगा। तो हम लोग किस स्वरूप में बना दिए, पी स्क्वायर -2 के इसके रूप में बना दिए। यानी यहां से दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, x के पावर 12 प्लस 1/x के पावर 12 प्लस 2 इंटू एक्स के पावर 6 इंटू 1/x के पावर 6 दोस्तों। और यहाँ पे क्या है -1 है, तो जब हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, जब भी हम -1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, x 6 से 6 कट जाएगा और ये यानी x का 12 प्लस 1/x के पावर 12 इज इक्वल टू 1, ये +2 है उधर जाएगा -2,
यानी 1 में से जब 2 हम क्या करेंगे दोस्तों, जब घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -1। यानी x के पावर 12 प्लस 1 अपॉन x के पावर 12, इसका जो मान आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। तो इसे हमें आसानी से प्रॉपर रूप से समझना है कि हम इसे स्क्वायर के रूप में लिखे, स्क्वायर के रूप में लिख के सेकेंडों में हमने हल किया, कैसे किया आप देख सकते हैं, ये कंसेप्ट है। अब हम इसी स्वरूप में दूसरा जब क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, राहुल आप ध्यान से देखें क्वेश्चन को, आप सभी दोस्तों, जितने भी दोस्त हमारे से जुड़े हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन करा रहे हैं हम, उसे आप अच्छे से देखें और समझें। और भी जो ये क्वेश्चन है, मान लीजिए कि अंडर रूट के रूप में अगर दे दिया जाए, छोटे मोटे सवाल बहुत कर लिए, अब इसी को हम थोड़ा बड़े माध्यम से करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे अंडर रूट में x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में x इज इक्वल टू अंडर रूट में 7। अब क्या दिया है, x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन x के पावर 4, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या हो, ये थोड़ा हल्का सा लाजवाब क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे जब हम, प्रिय दोस्तों और मित्रों, तो क्या होगा कि जब हम स्क्वायर करेंगे यानी p स्क्वायर माइनस 2, यानी अंडर रूट 7 के जब हम स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 2। तो अभी क्या करते हैं हम, ये फॉर्मूला बेस्ड मेथड से नहीं करते हैं, हम जो है लॉन्ग मेथड से करते हैं। तो देखिए जब हम इसको स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर कर दिए हम, इजिकल टू अंडर रूट 7 का जो स्क्वायर कर दिया, यानी हमारे स्क्वायर करने का तात्पर्य ये है कि दोनों पक्षों का जो है हमने क्या किया है दोस्तों, वर्क कर दिया है। यानी यहाँ पे अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स। अंडर रूट का जो हम अंडर रूट में जब कोई भी चीज रहती है स्क्वायर करते हैं तो स्वयं का स्वयं स्वरूप पकड़ लेता है। यहाँ से x का x कट गया, यहाँ पे प्लस 2 बचा, उधर जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। जब हम 7 में से 2 हटाएंगे तो 5 ही तो होगा दोस्तों। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों कि x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 हमें निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसका हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं एक बार, और फिर पुनः जो है हम इसका स्क्वायर करते हैं, यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स का जो है स्क्वायर जब हम करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी यहाँ पे 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 5 से 25। यहाँ से ये, यहाँ से 2 से 2 हमने कट कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 23। यहाँ पे जो है 25 में से 2 उधर जाके घट जाएगा दोस्तों तो 23 आ जाएगा। आप लोग अच्छे से समझे ध्यान से, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो है दोस्तों x के पावर हमें 4 और प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 पूछ रहा है, तो उसको क्या करेंगे फिर से एक बार हम इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी पी स्क्वायर माइनस टू इक्वेशन को कर देंगे। तो 23 का स्क्वायर दोस्तों -2, यानी 23 का स्क्वायर दोस्तों 529 होता है। आप लोगों को याद होना चाहिए, जब 2 घटाएंगे तो 500, 9 में से 2 गया 7, 527। तो हमारे क्वेश्चन के आंसर दोस्तों आ जाएगा 527। ये थोड़ा क्वेश्चन घुमा फिरा के था, फिर भी इसे आसानी से हल किया हम लोगों ने, तो कोई भी डरने वाली बात नहीं है, कोई भी क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। तो इसे आप लोग अच्छे से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बेस पे जो है क्वेश्चन है, तो इसे आप अच्छे से देखें और हल करें। आगे की जब हम क्वेश्चन की सीरीज में बढ़ेंगे दोस्तों, आप बोल रहे हो कि बोरिंग हो रहा होगा, नहीं दोस्तों, हम बता दें कि कुछ अन्य बातें भी कर लेते हैं। अभी अभी आपने मोदी जी को देखा, वो क्या बोल रहे हैं कि हमारे शरीर में लहू नहीं, यानी ब्लड नहीं खून बह रहा है, जिनकी जो मांग में की सिंदूरें उजड़ी हुई हैं उनके हमारे जो है बॉडी में सिंदूर बह रहा है। सही बोल रहे हैं, उन्होंने बोला मैंने 9 आतंकी ठिकानों को जो है नस्ते नाबूद किया, सही बात है। तो ये भी बात प्रमाण देना जरूरी है, लोग भी देख रहे हैं फिर भी।
अब क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं दोस्तों। 6 क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो यहाँ पे 3x प्लस 1/3x इज इक्वल टू अंडर रूट में 5। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, 9x² प्लस 1/9x² की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों देखा जाए तो कुछ नहीं करना है, एकदम बेसिक से समझे, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जब हम इसे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों का, यानी 3x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर अपान अंडर रूट में 5। हम इसे दोस्तों ट्रिक के माध्यम से भी अभी बताएंगे। अभी हम लोग बता रहे हैं ए स्क्वायर यानी 9x² प्लस बी स्क्वायर यानी 9x² प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1/3x इज इक्वल टू, जब अंडर रूट 5 का हम दोस्तों स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ से 5 आ जाएगा, जब 3 कट जाएगा जी दोस्तों, और 9x² प्लस 1/9x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो 5 में से 3 गया दोस्तों, छोटा बच्चा भी बता देगा 3 आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। अब इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखें, यानी ट्रिक, तो 1 सेकेंड का सवाल है, p² माइनस 2 स्क्वायर के रूप में हम बताना है p² माइनस 2, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 5 के स्क्वायर करेंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। ये हमारा ट्रिक है। तो आप दोनों मेथड से आप लोगों को करना अति आवश्यक है, क्योंकि जो है कब पेपर में कंफ्यूजन आ जाए दोस्तों ये कोई नहीं जानता। आप इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब जो है हम आगे की क्वेश्चन की सीरीज में चलते हैं दोस्तों, तो उसे हम देखते हैं किस प्रकार का जो है क्वेश्चन है। तो 7 नंबर का जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर आप लोग डाल लीजिएगा, हम पढ़ाने के चक्कर में नंबरिंग भी नहीं कर पाए। यहाँ जो 7 नंबर क्वेश्चन रहेगा, 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू अंडर रूट 7। तो क्या हमसे बोला जा रहा है, 9x² प्लस 1/4x², क्या होगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों इसे जब हम हल करेंगे, यानी इस क्वेश्चन को 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू अंडर रूट में 7, फिर क्या पूछा जा रहा है, 9x² प्लस 1/4x। अब हमने जो है अपना रथ पकड़ के घोड़े को दौड़ाना चालू कर दिया है दोस्तों। अब जो है धुआंधार क्वेश्चन चलेंगे, अच्छे अच्छे सेशन चलेंगे, आप लोग अच्छे से देखें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को जो है नोट करें। क्या करेंगे दोस्तों, आप लोगों को पता है कि दोनों पक्षों का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, यानी 3x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में 7 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमसे पूछा जा रहा है, तो देखिए हम स्क्वायर करते हैं, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3x इंटू 1/2x। तो दोस्तों यहां से जब हम अंडर रूट 7 को स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 ही आएगा। अब यहां से देखा जाए तो 9x² यानी 3x² हो जाएगा, यानी 3x का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 9x² अपान 2 2 जा 4x² प्लस यहां से क्या कट जाएगा दोस्तों, यहां से x से यहां से कटेगा, यहां से 2 से 2 कटेगा, यानी यहां से क्या निकल गया, जो ये 3 है दोस्तों, जब 3 में 1 से मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 और वहां पे 7 माइनस 3, यानी 9x² प्लस 1/4x² इज इक्वल टू 7 में से 3 क्या है दोस्तों, 4 आ जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का जो है आंसर है। तो इसी बेस पे जो है क्वेश्चन जो है आगे वाला है, कैसे है दोस्तों, आप इसे देखें और समझें कि 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू अंडर रूट 7 और 9x² प्लस 4x²। अब हमें क्या करना था, इसका मान निकालना था, हमने दोनों पक्षों का जो है स्क्वायर किया, यहाँ से 2 से और x कट गया, हमने 3 को उधर रिप्लेस कर दिया तो 4 आंसर है। और एक लास्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यादा बड़ा सेशन हो जाएगा दोस्तों, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस शांति से और सावधानी पूर्वक पढ़ें, कंसेप्ट को अपने क्लियर करें, बाकी सब हम देख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो दोस्तों आगे वाला जो है हम क्वेश्चन देखते हैं उसको कैसे करना है। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, हमारे नवीन भाई प्लस 1/2 अंडर रूट x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 x² प्लस 1/16x²।
एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसी के बेस पे और अगर आप शांति दिमाग से करें तो ये भी चुटकियों में हो जाएगा। तो आप बहुत पसीना ठीक है कोई नहीं। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं, दोनों पक्षों का स्क्वायर जब हम करेंगे तो एक्स का स्क्वायर, इन दोनों पक्षों का हम स्क्वायर करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स, यानी टोटल का हम स्क्वायर कर दे रहे हैं दोस्तों, हम डायरेक्ट करने लगे थे स्क्वायर, प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स इजिकल टू 3। यहां से देखा जाए दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, अंडर रूट 2x कट गया, यहाँ पे सॉरी दोस्तों, आ जाता है कभी कभी छी। तो यहां से x प्लस 1/4x, यहाँ पे ये आ गया दोस्तों, और यहाँ से क्या बच गया, यहाँ पे जब 3 है और ये प्लस 1 बच गया ओनली, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। कैसे आएगा दोस्तों, यहाँ से ये 2 से 2 कट गया, अंडर रूट में x से x कट गया, यहाँ पे प्लस का 1 बचा, जब प्लस का 1 उधर रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इतने छोटे छोटे इक्वेशन हम आगे जाके नहीं कराएंगे दोस्तों, डायरेक्ट जो है करेंगे, इससे हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ेगा। अब दोस्तों हम दोबारा क्या करते हैं, हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर का मान जो है निर्धारित करना है, ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि हम उसका मान ज्ञात करेंगे, कैसे, देखिए कि इन दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा मान जो भी हो वो निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 16 एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए यानी एक्स, बी यानी 1/4x इजिकल टू 4। तो यहां से देखा जाए दोस्तों, तो यहां से x से x कट गया, यहां से 2 से 2 कट गया, यानी 2 दूनी 4। यहां से जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यही हमसे मान पूछ रहा है ना दोस्तों, तो 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1/2 बच गया, यहाँ पे दोस्तों 1/2 बच गया, तो इधर जाके 1/2 हो जाएगा, यानी ये प्लस में है 1/2, उधर जाके माइनस में 1/2 हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, एक बार बोले हमें, एक बार और हम समझाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 8 में से 1 गया 7/2। तो इसका हमारा जो आंसर आ जाएगा क्या दोस्तों, 7/2। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 7। कैसे हमने किया एक बार और समझे, कि हमें दिया गया अंडर रूट एक्स प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3, पूछा क्या गया दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर। तो हमने दोनों पक्षों का क्या किया, वर्ग कर दिया, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यानी दोनों पक्षों का क्या कर दिया दोस्तों, हमने वर्ग कर दिया। जब दोनों पक्षों का वर्ग किया तो यहाँ से कैंसिल हो गया, वहां पे 3 बचा, 3 में से ये 1 को घटा दिया दोस्तों। फिर हमें इसका मान निकालना था, इसलिए हमने स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के तत्पश्चात जो प्रोसेस हुआ आपको पिछले समझाए हैं, उसके अकॉर्डिंग 7/2 हमारा आंसर है। इसे आप देखें, ध्यान से समझें। और धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद मित्रों, आप अच्छे से इसे वीडियो को देखें और अच्छे से शेयर करें कि काफी लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें। धन्यवाद।